लेकिन गाजा में अस्पताल पर हुआ हमला इजराइल हमास जंग को विस्फोटक मोड़ दे सकता है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं सामने, धमकियां दी जा रही हैं, उससे लग रहा है कि अब यह आग थमने वाली नहीं है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। किसने हमला किया, कौन गुनहगार है, किसकी साजिश है, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इस घटना ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक ग्रुप इजराइल के साथ है, दूसरी तरफ मुस्लिम और अरब वर्ल्ड है जो फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। यकीन मानिए, इस घटना से पहले अमेरिका को दुनिया में कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं रखता था, और अमेरिकी राष्ट्रपति को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ, समिट कैंसिल कर दी गई। सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। सवाल यह है कि क्या अस्पताल पर अटैक तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? और यह हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तीसरा विश्व युद्ध कोई बोलकर शुरू नहीं होगा। क्या यह हमला किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या इजराइल पर ईरान पहला हमला करेगा, फिर अरब की जंग छिड़ जाएगी? इस समीकरण को समझने के लिए यह रिपोर्ट जरूर देखिए। क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? गाजा के अस्पताल में जो हुआ, उसके बाद जिस तरह से ईरान और अरब देशों ने रिएक्ट किया, उससे इसकी आशंका गहराती जा रही है। सबने एक सुर में इजराइल को तो चेतावनी दी ही, उसके साथ ही अमेरिका को भी समझा दिया। हॉस्पिटल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि अब सबको जंग के मैदान में उतरना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, टाइम इज ओवर, यानी समय समाप्त हो चुका है। तो सीरिया में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया, टाइम इज अप, मतलब समय पूरा हो गया। ईरान के राष्ट्रपति ने धमकी दी कि गाजा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही यहूदियों को भस्म कर देंगी। सऊदी अरब ने इसे इजरायली सेना का बर्बर और घृणित अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरा रवैया छोड़ने को कहा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इजरायल की बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं। यह साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सीरिया के राष्ट्रपति ने घृणित और खूनी नरसंहार बताया, जबकि जॉर्डन ने इसकी तुलना युद्ध अपराध से की। पीछे रूस भी नहीं रहा। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध है। अंतिम जिम्मेदारी उनकी बनती है जो अलग अलग देशों में युद्ध से पैसे बना रहे हैं। लेकिन इन बयानों के बावजूद ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेला है। अरब और मुस्लिम देश जहां फिलिस्तीन के पीछे खड़े हैं, तो अमेरिका और यूरोप नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। इसकी झलक तब भी देखने को मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और अस्पताल पर हमला मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though वहीं जर्मनी के चांसलर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अस्पताल पर हमला करने वालों का पता लगाना जरूरी है। इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, गाजा में अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा सदमा लगा। जंग में आम लोगों का मारा जाना गंभीर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।